पैंडेमिक के बाद आरबीआई का मानना है कि हमें 12 से 13 साल लग जाएंगे रिकवर होने में। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था पर इतनी चोटिल क्यों हुई भारत की अर्थव्यवस्था? क्योंकि पैंडेमिक शुरू होने से पहले ही हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये सरकार के अपने आंकड़े आपको बताते हैं। ग्रोथ रेट वित्तीय वर्ष 2016 से 2020 तक पैंडेमिक आने के पहले ग्रोथ रेट 8.2 से घट के 4.1 हो गया था, आधा हो गया था। बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही थी। कोई भी इंजन, चाहे एक्सपोर्ट हो, चाहे प्राइवेट कंजम्पशन हो, चाहे पब्लिक एक्सपेंडिचर हो, चाहे प्राइवेट एक्सपेंडिचर हो, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तो इकोनॉमी के जो 4 बड़े पहिए होते, जब वो ध्वस्त हो गए थे अर्थव्यवस्था में, इसके पहले ही, कोरोना के पहले, कोरोना ने आके उसका और बहुत बड़ा महामारी का विकराल रूप हमारे देश में इसलिए लिया, ये बताना जरूरी है। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहती हूं, क्योंकि वैट पर बात करी गई और ये डिबेट आपके साथ भी हुआ है और कई बार हुआ है। गोपाल बाबू, आपको मैं पढ़ा लिखा मानती हूं और आपको मैं मानती हूं कि आप कभी कभी गलती भी स्वीकारते हैं। आप यहां पर आकर भ्रमित करने वाला काम ना करिए। आपने बिल्कुल सही कहा, एड वलोरम है वैट, जिसका क्या मतलब होता है कि स्टेट्स उसको टैक्स करती हैं उस प्राइस को जो उनके पास आता है, और उनके पास आने वाले प्राइस में 3 पुट होते हैं, एक डीलर कमीशन, एक डीलर प्राइस और तीसरा एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी को 13 से 14 बार आपकी सरकार ने केंद्र में बढ़ाकर 27 लाख करोड़ रुपए कमाया, और एक्साइज का वो पोर्शन बढ़ाया है जो बेसिक नहीं है, स्पेशल, एडिशनल और सेस है, जो खुद अपने लिए केंद्र सरकार रखती है। पिछले 8 सालों में आपने 27 लाख करोड़ सिर्फ अपने लिए कमाए हैं, बाकी स्टेट्स ने मिलकर 16 लाख करोड़ कमाए।